आपने पूछा है कि रात्रि में ही शिवरात्रि में पूजा क्यों की जाती है भगवान शिव की। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि यह जागरण का अवसर है, जिसका अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में रात्रि के समय में अधिकांश रूप से देखते हैं कि आलस्य आने लग जाता है और हम लोग आलस्य में आकर, लापरवाही में आकर अपने नियम से, अपनी स्थिरता से वंचित हो जाते हैं। हमारे अंदर उस समय स्थिरता नहीं रह जाती। वास्तविकता ये है कि जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन ब्रह्मांड से सारी शक्तियाँ धरती की तरफ आती हैं और धरती की शक्तियाँ ऊपर की ओर उठती हैं। उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठता है और ध्यान में आता है, तो उस समय जो लाभ उसको प्राप्त होता है वो बहुत आश्चर्यजनक होता है। और यह रात्रि जो है वह साधना के लिए, ऐसा कहा जाता है कि पूरा संसार जो है मोह निद्रा में सोया पड़ा हुआ है। इसलिए जिस रात्रि में दुनिया सोती है, साधक उस समय जागता है, क्योंकि वो किन चीज़ों की तरफ जागता है, जिन चीज़ों की तरफ हम लोग अपनी पीठ करके बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ हम सोए हुए हैं। हम सोए हुए किन चीज़ों की तरफ हैं? हम अपने आनंद से, अपने कर्तव्यों से, अपनी शांति से, उस सब से हम सोए पड़े हैं और जागे किधर की तरफ हैं? संसार की तरफ जागे हुए हैं, जहाँ लोभ है, लालच है, आकर्षण है, विषय वासना है, उस तरफ हम जागे हुए हैं। अब समय आता है कि आप उस तरफ पीठ करिए और शिव की तरफ जो है अपना मुख कर लीजिए। तो रात्रि में बैठ कर के आराधना करने के लिए, जब सारी दुनिया सोई हुई है, जब पूरी प्रकृति आपको शांति दे रही है, उस समय उस जागृति देने वाले मंत्र का पाठ करते हुए अपने शिव के साथ में स्वयं को लीन करना है। निवेदन ये भी है कि हमारे सिर का जो ऊपरी भाग है ये हमारा नॉर्थ पोल है, और जो हमारा बैठने का स्थान है, रीढ़ जहाँ खत्म होती है, वो स्थान जो है उसको हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसको आप साउथ पोल कह लीजिए। और सिर के ऊपर वाला जो है उत्तरी ध्रुव हो गया। ये पूरा संसार जो है पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण ही मौसम का संतुलन बनता है और जीवन जीने की योग्यता आती है। हम जो है इस समय रात्रि में जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है, पूरे वर्ष में कुछ ही ऐसी तिथियां होती हैं जिस समय जो है कुछ विशेष प्रकार के लाभ हमें होते हैं। ऊर्जा बहुत तेज़ी से उठती है। पूर्णिमा वाले दिन अलग होता है, अलग अलग तिथियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस समय जो है, क्योंकि यह निशा काल है और महानिशा काल है, इस समय हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है और ब्रह्मांड से भी शक्ति हमें मिल रही है। तो भक्ति से अपने को ऊपर उठाना है, जिससे शिव हमें ग्रहण कर सके, पकड़ सके, हमें अपनी तरफ ला सके। तो रात्रि की आराधना बहुत लाभ देती है, और इसको हम ये मान के चलें कि मोह निद्रा में तो पूरी दुनिया सोई पड़ी है, अब ये जागने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं तस्याम जागृते संयमी, संयमी साधक लोग ही जाग कर लाभ लेते हैं। और आनंद की बात यह है कि जो इस रात्रि में रात को 12 बजे तक आराधना करते हुए, क्योंकि यहाँ उपवास भी है, रात्रि में शिवरात्रि की पूजा में उपवास भी है और जिह्वा का संयम भी है। मौन भी रखना है, नशा और मांस मदिरा आदि का परित्याग, श्रृंगार भी नहीं करना, आंतरिक श्रृंगार करना है। तो हम अपने आप को इस समय जो है साधना करते करते उस जगह पहुंचाते हैं जहां संसार की हमारी कामनाएं भी पूर्ण हो सकें और प्रभु कृपा हमें हमारे कष्टों से भी मुक्ति दिला सके। तो इसलिए जो है रात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसको यही माना जाता है कि रात्रि में अवश्य पूजा करनी चाहिए। और उस समय आप किसी भी तरह से अपनी चंचलता ना आने दें, रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने शिव से अपने आप को मिलाने की चेष्टा करें। तो शक्ति हमारी रीढ़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ है, और शिव सिर के ऊपरी भाग में है। तो शक्ति को शिव तक लेकर आएं
और शक्ति के 7 केंद्र शरीर में माने जाते हैं। उन 7 केंद्रों में ध्यान के द्वारा जागृति लाई जाती है।